बर्फीली वादियाँ, बारूद की गूंज और एक ऐसी रणभेरी जो मौत का राग गा रही थी। ये कहानी है एक ऐसे वीर की जो अपने जख्म भूलकर अपनी ड्यूटी को सबसे ऊपर रखता है। वो पहला सिपाही जिसने बलिदान से भारत के इतिहास में अमृत पाया, जो जख्मी था लेकिन टूटने को तैयार नहीं। He was not defending Srinagar, he was fighting for the soul of Bharat. He was not just a soldier, he was the first Paramveer Chakra awardee of India, विजय सोमनाथ शर्मा। और बदगाम की जंग में उन्होंने अपनी वीर गाथा लिखी अपने अद्भुत पराक्रम और शौर्य से। द एनिमी मस्ट नॉट ब्रेक थ्रू, वी विल होल्ड टिल आवर लास्ट मैन, अ लास्ट राउंड एंड अ लास्ट ब्रेथ। मेरी कंपनी अपना पोस्ट आखिरी आदमी, आखिरी सांस और आखिरी गोली तक बनाए रखेगी। यह है कहानी बदगाम के जंग के शेर की, इंडिया के पहले परमवीर चक्र विजेता। एक ऐसी कहानी जिसमें है करेज, सेक्रीफाइस और इमोर्टलिटी। हर महान कहानी की एक शुरुआत होती है और बदगाम के शेर की कहानी शुरू होती है 31 जनवरी 1923 को हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में, एक ऐसे परिवार में जहां फौज सिर्फ एक पेशा नहीं बल्कि एक परंपरा थी। सोमनाथ शर्मा के पिता मेजर जनरल अमरनाथ शर्मा खुद एक फौजी थे और उनके दो भाई भी बाद में सेना में गए, जो कि बाद में सेना प्रमुख भी रहे। फौजी खून उनकी रगों में दौड़ता था। सोमनाथ के जीवन में खेलकूद और अनुशासन का एक अलग ही स्थान था। उन्हें हॉकी, क्रिकेट और जिम्नास्टिक का शौक था, लेकिन उनका असली जुनून था देश की रक्षा करना। 1942 में उन्हें हैदराबाद रेजिमेंट, जो कि बाद में कुमाऊं रेजिमेंट बनी, उसमें उन्हें कमीशन मिला। जल्द ही उन्होंने अपनी लीडरशिप और हिम्मत से यूनिट में सबको प्रभावित कर। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान उन्हें बर्मा के घने जंगलों में जापानीज आर्मी से लोहा लेने के लिए भेजा गया। उन्हें उनकी वीरता और असाधारण नेतृत्व के लिए मेंशन इन डिस्पैचेस से सम्मानित किया गया, एक बड़ी मिलिट्री रिकॉग्निशन जो उनकी शौर्य की गवाही थी। सोमनाथ शर्मा सिर्फ एक फौजी नहीं थे, वह एक आदर्श वीर थे। भगवत गीता उनकी जीवन की प्रेरणा थी। वो कहते थे, जैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्तव्य की राह दिखाई, वैसे ही मैं भी अपने कर्तव्य से कभी पीछे नहीं हटूंगा। उनके लिए ड्यूटी बिफोर सेल्फ सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि जीवन की परम सत्य था। इस कहानी का एक दुर्भाग्य और भी था। बदगाम की जंग से थोड़े दिन पहले ही एक हॉकी एक्सीडेंट में मेजर सोमनाथ शर्मा का बायां हाथ फ्रैक्चर हो गया। डॉक्टर्स ने कहा, तुम फ्रंट लाइन पर नहीं जा सकते, लेकिन सोमनाथ शर्मा ने कहा, मैं अपनी कंपनी को अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ। ये मेरा कर्तव्य है और मैं अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटूँगा। एक हाथ प्लास्टर में बना था, लेकिन उनकी आत्मा और उनका कर्तव्य अभी भी आज़ाद था। लेकिन इस परमवीर का एक असली इम्तहान होना अभी बाकी था, क्योंकि 1947 का कश्मीर युद्ध उनका इतिहास लिखने वाला था और अब वक्त था उनके इम्तहान का, बदगाम में काल भैरव के रण तांडव का। 1947 भारत नया था, आज़ादी के सिर्फ 3 महीने बाद, लेकिन कश्मीर की वादियों में एक बड़ा संकट टूट पड़ा। पाकिस्तान से भेजे गए हज़ारों ट्राइबल्स लश्कर, बारूद और लूट की नीयत के साथ श्रीनगर की ओर बढ़ रहे थे। अक्टूबर 1947 कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने इनिशियली पाकिस्तान और इंडिया दोनों के साथ ही न जुड़ने का फैसला किया, लेकिन जब पाकिस्तान की फ़ौज ट्राइबल्स के भेस में श्रीनगर तक आ गई, तब उन्होंने 26 अक्टूबर 1947 को भारत के साथ जुड़ने का फैसला किया और बस अगले दिन ही एक इतिहास रचा गया। इंडियन एयरफोर्स के डकोटा प्लेन्स ने पहली बार एक कॉम्बैट एयरलिफ्ट किया। श्रीनगर में आर्मी के सोल्जर्स को उतारा गया, एक मिशन के साथ, कश्मीर को बचाना। श्रीनगर का एयरपोर्ट भारत के लिए जीवन रेखा था। अगर यह एयरपोर्ट हाथ से आता तो पूरा कश्मीर भारत से अलग हो जाता और श्रीनगर की सुरक्षा का जिम्मा 4 कुमाऊं रेजिमेंट के कंधों पर था। बदगाम एक छोटा सा गांव, लेकिन रणनीति के लिए महत्वपूर्ण स्थान था। यहीं से श्रीनगर एयरपोर्ट की राह खुलती थी। अगर यहाँ से दुश्मन आगे बढ़ जाता तो दुश्मन सीधा एयरपोर्ट तक पहुँच जाता। और इसी खतरे को ख़त्म करने की कमांड दी गई मेजर सोमनाथ शर्मा को, एक ऐसा ऑफिसर जिसका एक हाथ अभी भी प्लास्टर में था, जिसे हॉस्पिटल में होना चाहिए था, लेकिन जिसने कहा, मैं अपनी कंपनी को अकेला कैसे छोड़ दूं। लेकिन दुश्मन ने भी एक चाल चल रखी थी। हज़ारों लश्कर जो पहले ही आम गांव वालों की भीड़ जैसे दिखते थे, दरअसल वो आर्म्ड राइडर्स थे। उनका इरादा था सीधा श्रीनगर एयरपोर्ट पर कब्जा करना। अगर ये एयरपोर्ट गिरता तो शायद कश्मीर का इतिहास आज कुछ और होता। और इसी मोड़ पर श्रीनगर की तकदीर मेजर सोमनाथ शर्मा के
कंधों पर आके टिक गई। बदगाम की मिट्टी अब एक इतिहास लिखने वाली थी। 120 जवान और सामने 700 से भी ज़्यादा पाकिस्तानी फ़ौज और बीच में था भारत का भविष्य। एंड दैट डे टू सेव द फ्यूचर ऑफ इंडिया दे गिव देयर टुडे। 3 नवंबर 1947 बदगाम, जहाँ एक छोटी सी कंपनी, सिर्फ 120 जवान और सामने थे 700 से ज़्यादा लश्कर। यह था एक अनइक्वल बैटल जिसमें जीत सिर्फ हिम्मत और विश्वास से ही संभव थी। दुश्मन ने हर चाल चली, लेकिन चार कुमाऊं ने 1 इंच भी ज़मीन देने से इनकार कर दिया। दुश्मन ने चारों तरफ से घेरा, गोलियां चलाईं, मोर्टार फायर किए, लेकिन एक आवाज़ बार बार गूंज रही थी, मेजर सोमनाथ शर्मा की आवाज़। अपने एक हाथ में प्लस्तर होने के बावजूद वह खुद हर ट्रेंच में जाते, अपने साथियों की मैगजीन भरते और कहते, दुश्मन को आगे मत बढ़ने देना, ये मिट्टी हमारी माँ है, इसे घिरने मत देना। उस दिन बदगाम की मिट्टी ने देखा एक वीर अपनी मातृभूमि के लिए लड़ते लड़ते उसकी गोद में कितने आराम से लेट जाता है। उस पल बर्फीली वादियों में सिर्फ गोलियों की ही गूंज नहीं थी, वहाँ एक और गूंज भी थी, हिम्मत की। सोमनाथ शर्मा अपने जवानों को हिम्मत देते हुए, भाइयों, आज के युद्ध में हमारा सिर्फ एक ही धर्म है, श्रीनगर को बचाना, और अगर आज हम टूटेंगे तो भारत टूट जाएगा। हम लड़ेंगे आखिरी गोली तक, आखिरी सांस तक। और तभी एक गोले ने उनके शरीर को गिरा दिया, लेकिन उनके शब्द और उनकी गीता दोनों अमर हो गई। उन्होंने लड़ते लड़ते अपना बलिदान दिया। मेजर सोमनाथ शर्मा शहीद हुए, पर श्रीनगर बच गया, कश्मीर बच गया और भारत हमेशा के लिए उनके ऋण में डूब गया। यह था एक फौजी का धर्म युद्ध, और यह था भारत का पहला परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा, बदगाम की जंग का शेर। जय हिंद।